ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जब मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है कि तर्ज पर जिम्मेदार जगहों पर जलालत की हद तक गिरने वाले लोग बैठे हों तो सुधार की उम्मीद भला की ही कैसे जा सकती है। सबसे पहले बात करेंगे इंसान की नजरों में भगवान का दूसरा रूप माने जाने वाले डॉक्टर के सृजन की। इन रसूखदारों ने मेडिकल प्रवेश के जरिए अयोग्य और अपात्रों से पैसे लेकर इन्हें मेडिकल में प्रवेश दे दिया। गैंग ऑफ व्यापमपुर का कारनामा, मेडिकल का किया मटिया में, मेडिकल सीटें बनी कमाई का जरिया, हर सीट के लिए लगी लाखों की बोली, अफसर नेताओं धन कुबेरों के बच्चे बने डॉक्टर, सूबे की सेहत के साथ खिलवाड़, अयोग्यों के हाथ में थमा दी स्वास्थ्य की कमान। सबसे पहले बात गैंग ऑफ व्यापमपुर के मेडिकल घोटाले की। इसमें धांधलियां दो स्तर पर हुई, एक तो व्यापम के स्तर पर और दूसरी पीएमटी के परीक्षा नियम बनाने के लिए जिम्मेदार मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग के स्तर पर। 2004 के बाद प्रदेश में निजी मेडिकल कॉलेज आकार लेने लगे। 2009-10 तक आते आते इनकी संख्या 6 हो गई। यूं तो नियम यह था कि निजी मेडिकल कॉलेजों में 50% सीटें राज्य सरकार के कोटे से भरी जाएंगी, लेकिन निजी कॉलेजों को सारी सीटें चाहिए थी ताकि वे महंगी कीमत पर इन सीटों को नीलाम कर सकें। मुनाफा कमाने की खातिर इन कॉलेज संचालकों ने डॉक्टर जगदीश सागर, संजीव शिल्पकार, सुधीर रॉय और आईएएस अधिकारी के रिश्तेदार तरंग शर्मा जैसे दलालों का हाथ थामा। ये दलाल मनचाहे छात्रों को पास करवाने के लिए यूपी, बिहार, राजस्थान से स्कोरर को लेकर आए और उनका इस्तेमाल करना शुरू किया। स्कोरर का मतलब है पहले से ही मेडिकल की प्रवेश परीक्षाएं पास कर चुके ऐसे युवा जिनके लिए पीएमटी पास करना आसान हो। इन स्कोरर्स के जरिए ही पूरे घोटाले का ताना बाना बुना गया। ये स्कोरर जिन मुन्ना भाइयों को नकल करवाते थे वो तो सरकारी कॉलेजों में प्रवेश लेते थे और खुद स्कोरर अच्छे नंबर आने के बावजूद सिर्फ और सिर्फ निजी कॉलेजों में सीट ब्लॉक कर लेते थे और दाखिलों की अंतिम तारीख को अपना नाम वापस ले लेते थे। खाली हुई सीटों पर निजी मेडिकल कॉलेज संचालक तगड़ा डोनेशन लेकर मनचाहे छात्रों को एडमिशन देता। लेकिन समस्या यह खड़ी हुई कि कई स्कोरर ऐसे थे जिनकी उम्र 25 साल से ज्यादा थी। देश भर की सारी परीक्षाओं में मेडिकल के लिए अधिकतम प्रवेश सीमा 25 साल है। यहाँ पर काम आए चिकित्सा शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारी जिन्होंने पीएमटी के जरिए प्रवेश के लिए न्यूनतम उम्र सीमा तो घटाकर 17 साल कर दी, लेकिन अधिकतम उम्र सीमा 25 साल करने का नियम नहीं बनाने दिया। नतीजा यह हुआ कि निजी मेडिकल कॉलेज सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय 50% सीटों की सीमा के बजाय वास्तविक रूप से 80% सीटों तक कब्जा करने लगे। तो देखा आपने किस तरह से स्कोरर यानी वो होशियार छात्र जो अपने पीछे बैठे छात्र को नकल करवाते थे और नकल करने वाला स्कोरर के पीछे बैठे इसका जिम्मा व्यापम के चीफ सिस्टम एनालिस्ट और परीक्षा नियंत्रक जैसे लोगों के पास था, जो कंप्यूटर में हेरफेर कर स्कोरर और मुन्ना भाई के रोल नंबर आगे पीछे कर देते थे। पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स घोटाला, पीजी मेडिकल कोर्स की सीटों का घोटाला, गैंग ऑफ व्यापमपुर का एक और कारनामा, मनमाने ढंग से पीजी सीट का बंटवारा। निजी मेडिकल कॉलेज जैसे अरविंदो और पीपल्स मेडिकल कॉलेज में जब पीजी मेडिकल कोर्स शुरू हुए तो इन सीटों पर निजी कॉलेज संचालकों की गिद्ध दृष्टि पड़ी और शिक्षा दलाल व्यापम के अधिकारियों के साथ मिलकर अपने कॉलेजों की सीटें तो हथियाने ही लगे, साथ ही सरकारी कॉलेजों की पीजी सीटों पर भी डाका डालना शुरू कर दिया। इस कारगुजारी को अंजाम देने के लिए पैसे लेकर पेपर लीक कराने जैसा परंपरागत तरीका तो था ही, वहीं सूचना के अधिकार जैसे अधिनियम का भी जमकर दुरुपयोग किया। परीक्षा के दौरान कॉपियां खाली छोड़ दी जाती थी, बाद में कंप्यूटर के डाटा में मनचाहे नंबर भर दिए जाते थे ताकि मेरिट सुनिश्चित हो सके। इसके बाद सूचना के अधिकार के तहत उत्तर पुस्तिका यानी ओएमआर शीट निकलवाई जाती और कंप्यूटर डाटा में दर्ज नंबरों के अनुसार उस पर सही उत्तर पर गोले भर दिए जाते। ये तो था मेडिकल सीटों का फर्जीवाड़ा, लेकिन ये तो महज एक बानगी भर है गैंग ऑफ व्यापमपुर के रहनुमाओं की। और अब जानते हैं इस गिरोह ने किस तरह से नौकरियों पर कब्जा कर लिया। प्रवेश प्रक्रिया पर कब्जा करने के बाद ये गिरोह
नौकरी दिलवाने के लिए सक्रिय हो गया। पहले व्यापम के पास सब इंस्पेक्टर और संविदा शिक्षक भर्ती जैसी परीक्षाएं ही प्रमुख रूप से थीं। बाद में जब हजारों पुलिस आरक्षकों की भर्ती का जिम्मा जुलाई 2012 में व्यापम के पास पहुंचा तो गिरोह की तो मानो चांदी हो गई। व्यापम के पास 40 से अधिक विभागों में भर्ती का जिम्मा रहा और कड़वी हकीकत यह है कि इनमें से कोई भी भर्ती परीक्षा घोटालों से परे नहीं है। लेकिन भर्ती घोटाले के लिए सिर्फ व्यापम ही जिम्मेदार नहीं है, इसमें बराबर के साथ ही हैं वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस अफसरों के साथ विधायिका में बैठे जिम्मेदार लोग। नियम बनाने का जिम्मा और उसे पारित करने की जिम्मेदारी पुलिस विभाग, गृह विभाग और उसके मंत्रियों पर थी। लेकिन नियम के स्तर पर दलालों के आड़े आ रहे नियमों में बदलाव किया गया ताकि सब इंस्पेक्टर, पुलिस आरक्षक और परिवहन आरक्षक परीक्षा में भर्ती नियमों में हेरफेर कर गैंग ऑफ व्यापमपुर के सदस्य फायदा उठा सके। यह वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।